नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों का ये बहुत बड़ा रचना संसार है। उसमें का ये एक ग्रंथ जिसे हम कालजयी रचना कहते हैं बाबा साहेब की, बुद्ध एंड हिज धम्मा। बुद्ध एंड हिज धम्मा का ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्या जी द्वारा किया गया है। यही अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि परिव्राजक सिद्धार्थ उरुवेला में बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपश्चर्या में अभी इस वक्त ये बात चल रही है कि वो सिर्फ एक दाना खाकर जी रहे हैं, सिर्फ एक दाना। उन्होंने घास के कपड़े बना लिए, पेड़ की छाल के कपड़े बना लिए और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। वो स्मशान में मुर्दों की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों का तकिया बनाकर सो रहे हैं। और ये इस तरह की कड़ी तपस्या करते हुए उन्होंने अपने सिर के और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर निकाले। ये सब करते हुए स्थिति ये बनी कि उनका पेट और पीठ दोनों एक से हो गए। अब यहाँ जो इस समय बाबा साहिब ने ये जो इस पूरी स्थिति का जो वर्णन लिखा है, उसमें ये कहते हैं कि उनके पेट को यदि वे हाथ लगाते हैं तो उसमें पीठ लगती है और पीठ को स्पर्श करते हैं तो पेट लगने लगता है। यानी पीठ और पेट दोनों एक से हो गए। ये पूरा प्रसंग वैसे पारंपरिक बौद्ध साहित्य में जो बुद्ध चरित्र है अश्वघोषकृत, उसमें ये आता है और इसके सर्ग 7 के श्लोक क्रमांक 15 और 16 है, इसमें ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में ये 17-18 में भी देखने को मिलता है। और हम देखें कि मज्जिम निकाय का जो महासच्चिक सूत्र है, इसमें भी सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक की इस तपश्चर्या का ये पूरा वर्णन मिलता है। बाबा साहेब ने ये वर्णन अंग्रेजी में लिखे हैं और ये हिंदी में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम कांड का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग का ये 5वां अध्याय। शीर्षक है इसका तपश्चर्या का त्याग। अब तपश्चर्या बहुत हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं बाबा साहेब कि गौतम की तपश्चर्या और आत्म पीड़ा बड़े ही उग्र रूप की थी। सिद्धार्थ गौतम की जो आत्म पीड़ा है वो बड़ी ही उग्र रूप की थी। इतना उग्र जितना उग्र हो सकता था। और यह सब 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। सिद्धार्थ गौतम ने ये पूरी जो प्रक्रिया है ये लगभग 6 वर्ष तक चलाई। और 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह हिलडुल तक नहीं सकता। जाहिर सी बात है, एक दाना खाएंगे, कैसे भी रहेंगे, तो शरीर तो बिल्कुल गल जाना है। वो कैसे साथ देगा? तो उनका हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था और तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग तपश्चर्या के मार्ग को बड़ा बेहतर मानते हैं और किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी रिद्धि की प्राप्ति के लिए या फिर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या ये उनके पास में एक बड़ा अच्छा विकल्प होता है। लेकिन यहाँ परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम की अपनी अनुभूति यह है कि 6 वर्ष तक इतनी कड़ी तपस्या करने के बावजूद उनका वो जो सवाल था, वो सवाल तो जैसा का वैसा ही था। उसमें से कुछ भी उनको हासिल न हो सका। तो तब वे कहते हैं, देखिए, तब सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन में सोचा, ये न आत्म विजय का मार्ग है और न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग और न ही मोक्ष का मार्ग। लोग तपश्चर्या का अवलंब जो करते हैं वो या तो फिर किसी आत्म विजय की दृष्टि से, या फिर पूर्ण बोधि प्राप्त करने की दृष्टि से, या फिर मोक्ष की चाह में। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मुझे ये मार्ग इन सब लक्ष्यों की पूर्ति करता हुआ नजर नहीं आता। वे कहते हैं कि ये तो ना मोक्ष का मार्ग है
न आत्म विजय का मार्ग है, ना ही ये पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है। कुछ संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट उठाते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख में गड़े जा गिरते हैं। तपश्चर्या का परीक्षण करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ की ये अनुभूति देखिएगा कि क्या अनुभूति है। वे कहते हैं कि सुख भोग के निमित्त कष्ट लोग जो उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर, अब तो होगा, अब मिलेगा, अब आगे होगा, हाँ ये ठीक होगा, इस आस के साथ, इस आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न होकर सुख को खोजते हैं और दुख के गड्ढे में जाकर गिरते हैं। ये परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम की अपनी अनुभूति है। वे कह रहे हैं कि लोग सुख की चाह में हमेशा दुख से घिर जाते हैं और दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं हुआ है कि मैं ये सब ढूंढने के चक्कर में निकला और मैं इतनी परेशानी में आ गया हूं कि जहां से मैं कुछ कर नहीं सकता। तो फिर वे पूछते हैं अपने आप से कि मैंने जो प्रयास किया, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु ये आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। आपने वो कहावत सुनी होगी, हवा में चलने वाली। जब लोग बिना मतलब की बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं, तब लोग कहते हैं कि अरे भाई हवा में न चलो, जरा जमीन पर चलो। यहां राजकुमार सिद्धार्थ इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि आधार को छोड़कर, यानी कि जमीन को छोड़कर, आधार को छोड़कर ये आकाश में उड़ने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। क्या अभी जमीन पर ठीक ठाक खड़े हुए ही नहीं और बस आकाश में उड़ने की बात कर रहे हैं और पंख अभी है नहीं। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम अपने आप से पूछते हैं, मैं पूछता हूं क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्या शरीर को बहुत यातनाएं देना ये किसी धर्म का हिस्सा हो सकता है? क्या ये धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। अब देखिए यहां से राजकुमार सिद्धार्थ की अपनी अनुभूति क्या है कि वो मन की प्रेरणा से, हमारा जो शरीर है वो मन की प्रेरणा से या तो कार्य करता है या फिर कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। क्या कहते हैं वे कि अगर उसके पास में कोई विचार नहीं है मनुष्य के पास, तो फिर वो शरीर एक कुत्ते के समान हो गया। और यदि केवल शरीर की ही बात होगी तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती है, किंतु जो करता है, जो मन की बात, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन ये सब किस काम का? यहां परिव्राजक सिद्धार्थ का यह प्रश्न है कि यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से पवित्रता आ सकती थी। कहते हैं कि यदि ये सिर्फ शरीर की बात होती तो भोजन करने से पवित्रता आ जाती, अच्छा खाना खाने से और ज्यादा पवित्र हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यह है मन से जुड़ी बात। उसका भी तो प्रश्न है, लेकिन यह सब किस काम का है? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे आग्रह और शांति नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही प्राप्य है कैसे प्राप्त कर सकता है? इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, मतलब इसमें पूरी की पूरी भूमिका जो है वो मन की भूमिका है। और मन
शांत नहीं है। तो जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है उसको अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता। जो सच्ची शांति की खोज में निकले हैं और चित्त की एकाग्रता को करना चाहते हैं, उसको साधना चाहते हैं, तो उनके लिए मन का यह अभ्यास करने के लिए शरीर का मजबूत होना जरूरी है। ये पहली बात कि इस समय उर्मिला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था और उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता की बात परिव्राजक सिद्धार्थ के संबंध में बड़ी फेमस है, लेकिन यहां पर एक बात जो सिद्धार्थ गौतम के मन में, परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के मन में चल पड़ी और फिर वे एक नतीजे पर पहुंचे। और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि वो इस बात के प्रति निश्चिंत हो गए, आश्वस्त हो गए और मजबूत हो गए कि कोई भी भूखा शरीर ये कमजोर हो सकता है, लेकिन अपने चित्त को मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें भोजन की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अब से पहले तो भोजन ही टाल कर रखा है। तो हमें भोजन की जरूरत है। और अब सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। सुजाता की ये बात है। सुजाता ने वहां के एक निग्रोध वृक्ष को के प्रति एक ऐसा अपने मन में संकल्प लिया था, अपना एक भाव व्यक्त किया था कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा, सुजाता को पुत्र लाभ होगा, तो वो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने के लिए वहां आएगी और उसे भेंट चढ़ाएगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। अब देखिए यहां कैसी घटना है कि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी और इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, उसको पुत्र लाभ हुआ, तो उसने अपनी पुन्ना नाम की जो दासी है उसको भेजा कि जाओ भाई, जिस वृक्ष से मैंने मन्नत मांगी थी उस वृक्ष के पास में मैं पूजा करने जाऊंगी, तो वहां पर वो पूजा का जो स्थान है उसको तैयार करो। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा कि आज तो वृक्ष देवता ही साकार हो। पुन्ना गई उर्मिला में उसी जगह जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे, निग्रोध वृक्ष के नीचे, और उसी वृक्ष को के प्रति इनने मन्नत मांगी थी। अब ये जब पुन्ना दासी वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई बैठे हैं और ऋषिवर है, मुनिवर है। तो सुजाता स्वयं आई। तो पुन्ना ने सोचा कि आज तो वृक्ष देवता ही साकार हो गया, तो सुजाता स्वयं आए और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। स्वर्ण पात्र में वो खीर लेकर आई और उसने परिव्राजक सिद्धार्थ को वो अर्पण कर दी। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपतिठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण। सुपतिठ ये उस घाट का नाम था जिस घाट पर ये लोग बैठे थे। तो सुपतिठ घाट पर वो गए। नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर उन्होंने वो भोजन ग्रहण जो सुजाता ने दिया था। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। अब तपश्चर्या का सारा परीक्षण जो है, जब उन्होंने अब भरपेट खाना खा ही लिया है खीर के साथ, तो अब यहाँ ये उनका तपश्चर्या का परीक्षण खत्म हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। अब देखिए कि यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ जो परिव्राजक बन गए हैं, उन्होंने सुजाता से खीर ग्रहण की और खीर ग्रहण करने के बाद ये जो उनके 5 मित्र थे, परिव्राजक मित्र, ये मित्र उनसे खफा हो गए, उनसे रूठ गए। उन्होंने कहा कि भाई तुमने तपश्चर्या के मार्ग को खंडित कर दिया है, तुमने उसे रोक दिया है, वो ब्रेक कर दिया है, और अब हम आपके साथ नहीं रुकेंगे
अब हम जाते हैं और तुम हमें ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और फिर वहां से उन्होंने ये माना कि भाई सिद्धार्थ गौतम ने आत्मपीड़ा का और आत्मक्लेश का ये जो तपश्चर्या का जीवन है, इस जीवन को छोड़ दिया है और उसने खाना खा लिया है। अब खाना खा के वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम इस कड़ी में रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।